हे वॉरियर्स, कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ सारे अच्छे होंगे। आपने कभी सोचा है कि कैसे कुछ लोग बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं और कुछ लोग लाइफ में फेल हो जाते हैं या पूरी लाइफ स्ट्रगल करते रहते हैं। बट सक्सेसफुल लोगों में और अनसक्सेसफुल लोगों में सिर्फ एक चीज का डिफरेंस होता है एंड वो होता है हैबिट्स का। आज की इस वीडियो में हम सक्सेसफुल लोगों की 7 हैबिट्स के बारे में जानेंगे। अगर इन 7 हैबिट्स में से कुछ हैबिट्स आप में हैं तो चांसेस हैं कि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएं। इन 7 हैबिट्स के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वॉरियर आर्मी का हिस्सा जरूर बने। द फर्स्ट हैबिट इज बी प्रोएक्टिव। इसका मीनिंग ये है कि आपकी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील आपके हाथों में होना चाहिए, ना कि दूसरे लोगों के हाथों में। अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद लेनी चाहिए, ना कि जस्ट सिचुएशंस पर डिपेंड होना चाहिए। सिचुएशंस पर रिएक्ट करने की जगह आपको अपने एफर्ट से सिचुएशन को अपने फेवर में करना चाहिए। मोस्टली लोग सिचुएशंस पर रिएक्ट करते हैं एंड लाइफ टाइम रिग्रेट करते हैं। इसीलिए कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, आपको अपने गोल के अकॉर्डिंग रिएक्ट करना चाहिए और अपने हार्ड वर्क से सिचुएशन को चेंज कर देना चाहिए। प्रोएक्टिव लोग हर सिचुएशन में ग्रो करने के लिए अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। हैबिट नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। अगर आपको माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचना है तो पहले आप अपने आप को उस चोटी पर देखो, फिर उसके बाद उस चोटी तक पहुंचने का रास्ता बनाओ। मतलब कि अगर आपको लाइफ में कोई बिजनेस करना है तो आप पहले उस बिजनेस को इमेजिन करो कि आपका बिजनेस सक्सेसफुल रन कर रहा है और आप अपने गोल को अचीव करने में कामयाब हुए। इसके बाद बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए रोड मैप रेडी करो। इससे आपके सामने विजन क्लियर होगा और आप राइट डायरेक्शन में मूव करोगे। हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना गोल जरूर बताएं, मैं खुद आपके बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। सपोज आपका गोल है कि आपको एग्जाम्स में 90% मार्क्स अचीव करना है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि आप अपने गोल को कितना टाइम दे रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हो कि गोल तो 90% मार्क्स अचीव करने का बना लिया है बट सारा दिन सिर्फ रील्स स्क्रॉल करने में निकाल रहे हो। किसी दोस्त ने बुला लिया तो उसके साथ चले गए, कहीं शादी है तो वहाँ चले गए और रात को थक कर सो गए। तो अगर ऐसे ही सारा टाइम निकाल रहे हो तो आपकी प्रायोरिटीज तो आपका गोल है ही नहीं। इसीलिए यह हैबिट होना बहुत ज़रूरी है कि अपने सबसे ज़रूरी काम को अपनी प्रायोरिटीज सेट करो, देन उस पर काम करो। मतलब इंपॉर्टेंट वर्क सबसे पहले, उसके बाद सारे काम। सक्सेसफुल लोगों में यह हैबिट ज़रूर होती है और हैबिट को डेवलप करके आप अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो। हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन। सपोज आप और आपका बेस्ट फ्रेंड मिलकर किसी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो बट आपके आइडियाज़ अलग हैं और आपके बेस्ट फ्रेंड के आइडियाज़ अलग हैं। बट अगर आप सिर्फ अपने आइडियाज़ ही अप्लाई करोगे और अपने बेस्ट फ्रेंड से पूछोगे भी नहीं तो इससे आपका बेस्ट फ्रेंड हर्ट होगा और उसका काम करने का मन भी नहीं करेगा। एंड में प्रोजेक्ट का आउटकम अच्छा नहीं निकलेगा। ऐसा ना हो इसके लिए आपको अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करनी चाहिए, अपने आइडियाज शेयर करने चाहिए और दोनों मिलकर एक डिसीजन लेकर उस प्रोजेक्ट को बहुत बेटर तरीके से कंप्लीट करना चाहिए। इससे आपके प्रोजेक्ट का आउटकम बेस्ट निकलेगा और आप दोनों को अपना कंट्रीब्यूशन वैल्यूएबल लगेगा। और इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं थिंक विन विन। मतलब ऐसी सिचुएशन क्रिएट करो जिसमें आपका और आपके सामने वाले का प्रॉफिट हो। हैबिट नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। अगर आप इस हैबिट को डेवलप कर लोगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेटर हो जाएंगी। इसे समझते हैं। सपोज आप एक टीम में काम कर रहे हो और एक क्रिटिकल प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। एक दिन आपका एक कलीग राहुल थोड़ा अपसेट दिखाई देता है। अगर आप सिर्फ यही सोचकर चले जाओगे कि राहुल क्यों अपसेट है, मुझे तो इससे कुछ लेना देना नहीं है, तो आप उसकी फीलिंग्स और कंसर्न्स को समझने का मौका खो दोगे। लेकिन अगर आप सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड को फॉलो करते हो तो पहले आप राहुल के पास जाओगे, उसे ध्यान से सुनोगे और समझने की कोशिश करोगे कि क्या बात है। शायद उसके पर्सनल इश्यूज या प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो। इससे जब आप समझ जाओगे कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है तभी आप उसे अपने व्यू पॉइंट्स शेयर करोगे। इस अप्रोच से आप एक एम्पैथेटिक एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे जिसमें लोग खुल के अपनी बात शेयर करेंगे और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को अवॉइड किया जा सकेगा। यह तरीका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स को भी स्ट्रेंथन करता है क्योंकि लोग समझते हैं कि उनकी बात सुनी जा रही है और उनकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट किया जा रहा है। जब आप पहले दूसरों की बात समझते हैं तभी आपके थॉट्स उन तक सही तौर पर पहुंच सकते हैं। हैबिट नंबर 6, सिनर्जाइज। सपोज आप एक कॉलेज प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो और आपके टीम मेंबर्स अलग अलग बैकग्राउंड से हैं। एक मेंबर टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट है, दूसरा क्रिएटिव डिजाइन में माहिर है और तीसरा कम्युनिकेशन स्किल्स में माहिर है। सिनर्जाइज का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब यह तीनों लोग अपने यूनिक स्ट्रेंथ को मिला के काम करेंगे तो उनका आउटपुट
कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनेगा। आप टेक्नोलॉजी के फील्ड में इनोवेट करोगे, डिज़ाइन को विजुअली अपीलिंग बनाएंगे और फिर कम्युनिकेशन स्किल्स से उस प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करोगे। इस कोलैबोरेशन से प्रोजेक्ट एक ऐसा बनेगा जो एक इंडिविजुअल के एफर्ट से नहीं बन सकता। हर किसी का कंट्रीब्यूशन वैल्यूएबल होगा और सब अपनी एक्सपर्टीज के साथ मिलकर कुछ बेहतरीन बनाएंगे। यहाँ पर सिनर्जाइज का कॉन्सेप्ट दिखाई देगा, जिसमें अलग अलग टैलेंट्स को कंबाइन करके एक पावरफुल और इफेक्टिव सॉल्यूशन रेडी होगा। अगर आप सिनर्जाइज को अप्लाई करते हो तब आप अल्टीमेटली एक यूनिफाइड गोल की तरफ बढ़ते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हैबिट नंबर 7, शार्पन द शो। जैसे वुड कटर अपनी शॉ को शार्प करता है, वैसे ही आप भी अपनी शॉ को शार्प करो। सपोज आप एक प्रोफेशनल हो और आपको हर दिन ऑफिस में काम करना पड़ता है। लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क, डेडलाइंस और स्ट्रेस के बीच में अगर आप अपने आप को रिफ्रेश नहीं रखते हो तो एफिशिएंसी और हैप्पीनेस पे असर पड़ सकता है। शार्पन द शो का कॉन्सेप्ट ये है कि आपको अपने काम में और भी बेटर होने के लिए आपको अपने लिए थोड़ा टाइम निकालना चाहिए। आप रेगुलर एक्सरसाइज करो, जैसे कि जॉगिंग या योगा, जिससे आपका फिजिकल हेल्थ अच्छा रहे। आप अपने माइंड को भी स्टिमुलेट करो, जैसे कि रीडिंग बुक्स, लर्निंग न्यू स्किल्स या पजल्स सॉल्व करके। इमोशनल वेलबींग के लिए क्वालिटी टाइम फैमिली और फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करो और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए मेडिटेशन, प्रेयर या किसी पॉजिटिव फिलोसफी को फॉलो करो। जब आप इन सभी एरियाज में बैलेंस मेंटेन करोगे तभी आप अपने आप को एक वेल राउंडेड इंडिविजुअल बना पाएंगे। जब आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग होते हैं तभी आप अपने गोल्स को अचीव करने में और अपनी लाइफ में रियल में सक्सेसफुल हो सकते हो। और ये 7 हैबिट्स मैंने आपको द फेमस बुक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टेफन आर कवी से बताई हैं। सो अगर आप इन 7 हैबिट्स को अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं और डीप नॉलेज गेन करना चाहते हैं तब आप इसको बाय कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे फ्यूचर वीडियोस को ना मिस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बी स्ट्रॉन्ग, बी वॉरियर, इंस्पायर सिटी।